हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जो कि आ चुका है चैनल पर। आप प्लीज़ उसको वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके तीन पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप उसको वहाँ पर अगर जिसने पढ़ना चाहता है वो पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई आपका स्टूडेंट है या कोई भी है जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड रिएक्शंस के एग्जांपल्स टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। एंड उसके नोट्स, कंप्लीट नोट्स भी उसी पर है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जनरली भाई साहब फिर से चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर से देखो इसमें क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो मैंने ये जनरल चैप्टर जो है वो मैंने तो कुछ चीज़ों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि इसका दिख रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम सबसे पहले सारे के सारे एसिड्स पढ़ लेंगे। एसिड क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिड क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ। उसके बाद बेस क्या होते हैं, व्हाट आर बेस, कहाँ से आए, कैसे हुआ, सब कुछ। उसके बाद व्हाट आर सॉल्ट्स, कौन से होते हैं सॉल्ट्स, क्या टाइप्स है सॉल्ट्स के, ये सब कुछ। उसके बाद हमने पहले जनरल इंट्रो ले लेंगे एसिड से, उसके बाद बेस से और उसके बाद सॉल्ट से। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इन तीनों की कि हम इनको कैसे पहचानेंगे कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। हम इन तीनों को कैसे पहचानेंगे, उनके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा इसमें होगा दैट इज कि उसकी एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है। मतलब जनरल फॉर्म में बोलूँ, जनरल मीनिंग में बोलूँ, जनरल आपको समझ में आए उस हिसाब से बोलूँ तो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो। क्या केमिकल हो, क्या फिजिकल हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जहाँ पर कोई भी एसिड है या फिर कोई भी चीज़ है वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हो, उसे क्या बोलोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, आपने किसी भी बंदे को देख के उसके सामने से उसके ऊपर ही बता दिया कि ये कैसा हो सकता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही किसी भी कंपाउंड की अगर फिजिकल, इस देख कर बताना कि वाइट कलर का है, इसमें क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, इकट्ठा होता है, ये बहुत मतलब जो भी आपको देख के पता चले तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं दैट आर सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट हमारे पास 5 हैं। वो कौन कौन से, एक तो हमारे पास NaCl है, उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसके यूजेस पढ़ने हैं। दूसरा हमें पढ़ना है फिर उसके बाद NaCl के बाद वॉशिंग सोडा, उसके बाद वॉशिंग सोडा का भी सेम ऐसे ही, बेकिंग सोडा का भी सेम ऐसे ही। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वॉशिंग और बेकिंग सोडा के बाद आएंगे हमारे पास क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी सेम ऐसे। एंड लास्ट वन हमारे पास आएगा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आप घर पर यूज़ करते हो वाइट वॉशिंग के लिए, वो वाला कंपाउंड POP। हम उसको पढ़ेंगे वो कैसे बनाया जाता है। हमें ये 4 पार्ट्स में चैप्टर को इस हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, एसिड बेस और सॉल्ट जनरल, हमें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। दूसरा कैसे पहचानोगे। तीसरा उसकी प्रॉपर्टीज। और चौथा सॉल्ट्स जो हमें 5 दिए हुए जिसकी जनरल प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछ ले जाती हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ है डेट आर एसिड। एसिड और बेस और सॉल्ट जो भी है इसको आप थोड़ा सा रिकैप में ले जाओ, 8th या 9th क्लास की बात में ले जाओ। तो एसिड्स क्या थे, व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स थे क्या, वो चीज़ जो कि कैसी होती थी, अगर आप टेस्ट करोगे तो खट्टी, टेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा खट्टी। एक लिटमस पेपर होता था, प्राणी था लिटमस पेपर नाम का। अगर वो लिटमस पेपर कहाँ से आया सब कुछ बताऊंगी मैं अभी, क्या है लिटमस पेपर। अगर वो लिटमस पेपर का ब्लू कलर को रेड में चेंज कर दे, एसिड। और रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे, उसी रेड कलर को ब्लू में चेंज कर दे, तो वो बेस। बेस कैसे थे, खट्टे थे। ठीक है, और ये जो हमारे पास लिटमस या फिर लिटमस जो पहचान रहा था कि एसिड है या बेस है, तो वो क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किससे बनाया जाता है। लिटमस पेपर एक क्या नाम है, फ्लावर से बनाया जाता है। फ्लावर तो नहीं बोलूँगी, एक एल्गी है, एल्गी से बनाया जाता है। हमारे पास एक एल्गी होती है, कौन सी एल्गी होती है वो भी बताऊँगी, कौन सा प्लांट है, सब कुछ क्लियर कर दूँगी अभी, लेकिन थोड़ी
अभी थोड़ा देर लगेगा। क्यों? क्योंकि एकदम से तुम्हें सब कुछ करा दूंगी ना तो तुम लोग कहोगे भाई साहब ये कहाँ से और कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। सो इसलिए वजह से धीरे धीरे करके सबसे पहले हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के, जो कि हमारे 10th क्लास के हिसाब से आएगा। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? जिसके पास H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो उसे एसिड बोला जाता है। अगर उसके पास H पॉजिटिव आयन, ओनली H पॉजिटिव उसके पास है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एसिड है। ठीक है, ये तो थी हमारी वाली बात कि हाँ ठीक है हमने बोल दिया एनीथिंग विच हैज़ H पॉजिटिव आयंस इन एक्सेस इज कॉल्ड एसिड, उसको एसिड कहा जाएगा जो कि खट्टे होते हैं। अब एसिड ही क्यों चाहिए और कुछ क्यों नहीं? अगर आप जनरल अपने फूड के क्या नाम है फूड प्रोडक्ट्स भी देखोगे ना, जैसे कि हमारे पास लेमन है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, मेडिसिन एसिडिक नेचर होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परफ्यूम है, वाटर है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिड होता है, इसलिए हमें एसिड पढ़ना है। आया कहाँ से ये एसिड? कहाँ से आया? ये एक साइंटिस्ट थे, ग्रीस के साइंटिस्ट थे। कौन से थे? ग्रीस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बोला, बहुत पहले की बात है, 2000-3000 साल पहले की बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ खट्टी होती है, सोर होती है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं सोर होती है और वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए, उसे आप क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, दैट इज़ लेवोसियर। कौन आए? लेवोसियर। इन महात्मा जी का नाम तो आप ऐसे अपनी गांठ बांध लेना, जिसने आगे केमिस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, अपने केमिस्ट्री में कुछ सोच रखा है कि हमें केमिस्ट्री से कुछ करना है, तो भाई साहब इस बंदे का तो नाम गांठ बांध लेना। ये इतना दिमाग परेशान करता है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद की इसने ले रखी है, बचा रखी है कसम से, बहुत ही ज़्यादा भाई। जहाँ देखो किसने डिस्कवरी करी? लेवोसियर। किसने डिस्कवर करी? लेवोसियर। जिसने डिस्कवरी करी? लेवोसियर। ओ भैया दिमाग खराब कर रखी है इसने। 1776 में इसने बोला अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, ओ है, ऑक्सीजन बोलोगे, ऑक्सीजन एटम है या ऑक्सीजन है, तो भाई साहब वो एसिड है। ये तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे चलता था अपना। अब वो ये ना अकड़ू वाली बात, पहला पहला आया भी उतरा है, धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। फिर उसके बाद लेवोसियर के बाद कौन आए? डेवी। कौन आते हैं? डेवी। ये मैं क्यों बता रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपको क्राइटेरिया बताने के लिए, एसिड आया कहाँ से, और एक डेफिनेशन याद कराने के लिए कि हमारे पास जो करेक्ट डेफिनेशन है वो इसकी क्या होगी, इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लर्न भी हो जाए और समझ भी आ जाए एसिड क्या होते हैं और कहाँ से आए। ठीक है, कैसे पता चला कि एसिड है? ऑक्सीजन, उसने लेवोसियर ने बोल दिया कि ऑक्सीजन है। ग्रीस वाले साइंटिस्ट ने क्या बोला था? जो भी चीज़ खट्टी होती है और रिएक्ट कर जाए किसी भी चीज़ के साथ, वो एसिड है। लेवोसियर ने क्या बोला 1976 में आके कि अगर किसी बंदे के पास ऑक्सीजन है, 1776 में, सॉरी 1776 में, कि अगर किसी बंदे के साथ ऑक्सीजन है तो वो एसिड है। उसके बाद डेवी आते हैं, डेवी 1829 में आते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये पता चलता है एसिड वो नहीं है जिसके पास ऑक्सीजन हो, एसिड वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बट उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं, डेवी के बाद आता है जस्टस वॉन लाइबिक। जस्टन वॉन लाइबिक 1873 में आते हैं और ये बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन तो कंफर्म डेवी ने बता दिया नहीं है, लेकिन एक हाइड्रोजन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उन्होंने एक हिंट दे दिया कि इस चीज़ के लिए ऑक्सीजन तो उन्होंने डेवी ने कंफर्म कर दिया कि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि शायद हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद लाइबिक के बाद कौन आते हैं? लाइबिक के बाद आते हैं एक हमारे बहुत ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट, शायद नाम अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अच्छे से तो उन्होंने पढ़ा होगा, आर्हीनियस। कौन से सन में आते हैं, कौन से ईयर में आते हैं? 1890 में आते हैं। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने बोला
इन्होंने कहा सब्सटेंस डिलीवर्ड हाइड्रोजन कैटायन टू द सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन कैटायन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिलीवर हो सकता है, जा सकता है कि वो पानी के अंदर, मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टूटकर H पॉजिटिव बना ले या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर चला जाए, किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस्ड हो जाए, तो वो जो सॉल्यूशन होगा या वो जो हमारे पास एटम होगा या वो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होगा, वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। ठीक, उसके बाद इनकी भी थोड़ी 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 खराब सी रहती है। इनका नाम था पूरा सेवेंटे ऑगस्ट आरीनियस। क्या था? सेवेंटे ऑगस्ट, AUGUST, ऑगस्ट आरीनियस था। इन्होंने कहा कि सब्सटेंस डिलीवरिंग हाइड्रोजन कैटायंस टू सॉल्यूशन, हाई सॉल्यूशन को हाइड्रोजन कैटायन डिलीवर्ड कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो इट मीन्स वो एसिडिक है, वो एसिड है। लेकिन उसके बाद एक और आते हैं साइंटिस्ट जो कि आपके इतने ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना अभी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, क्या हो? अप्रोटिक, ये बोला एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वाले जो हमारे पास एल्बर्ट ने बताया था, इसको गैप कर कर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ब्रॉन्ज जो हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आया था एसिड और बेस का, उसको क्लियर कर रही हूँ। एसिड वाला कॉन्सेप्ट जो आया था, ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि एबिलिटी ऑफ, लिख लीजिए, एबिलिटी ऑफ एसिड्स, ability of acids to donate hydrogen ions H positive or protons to bases which accepts them. Bases are which accepts them. एबिलिटी ऑफ एसिड, एसिड की एबिलिटी हाइड्रोजन आयन को किसी चीज़ को डोनेट कर दे, हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन भी कहते हैं इसको, H पॉजिटिव को, और जो एक्सेप्ट, जो दे रहा है वो तो एसिड है, जो तो दे रहा है वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस H पॉजिटिव को वो बेस है। उन्होंने ये बोला, और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास हमने ये मान लिया कि हाँ ठीक है, एसिड वो है जो H पॉजिटिव वो है, या फिर आप बोलोगे एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे दे, और बेस वो है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। लाइक एज हमारे पास HCl था, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है, ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटेगा। जिसके पास OH होता है वो आपको पता है बेस होता है, जिसके पास H पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं। अब लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि अगर हमारे पास ये H पॉजिटिव है तो वो इट मीन्स एसिड है, और ये दे देगा और बेस एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर कर H2O बना देगा, तो इट मीन्स यहाँ पर ये पक्का कन्फर्म्ड बेस है। जिसने एक्सेप्ट किया और जिसने दे दिया वो पक्का कन्फर्म्ड क्या है? एसिड है। और यहाँ पर जो बचेंगे Na और Cl आकर आपस में जुड़ जाएंगे। हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड, ये तो वैसे सॉल्ट बना है, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हुई और सॉल्ट और वाटर वहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे ने दिया है H पॉजिटिव, प्रोटोन दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। जिसने एक्सेप्ट किया वो बेस और जिसने दिया वो एसिड। कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो कि याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दैट आर, कौन कौन से होंगे वो वैसे तो आपके पास नोट्स में होंगे, मतलब जो मैं नोट्स सेंड करूँगी उसमें होंगे, लेकिन फिर भी फर्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C3COOH। ये ज़्यादातर यूज़ होता है विनेगर में या फिर कोई चीज़ बनाने के लिए, लाइक इस केक वगैरह बनाना या फिर प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। कौन? विनेगर, वो एसिटिक एसिड जो कि खट्टा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए एज अ प्रिजर्वेटिव काम आता है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है या फिर एसिटिक एसिड किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास आता है एसिटाइल सैलिसिलिक। हाँ बेटा, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HCOC, C6H4, OOCH3, ये इसका पूरा फॉर्मूला है।
HOC C6H4OOCH3 ये इसका पूरा फॉर्मूला है। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड अगर किसी भी बंदे के पेट में दिक्कत होती है तब हम लेते हैं। ये यूज़ आती है एज ए एस्पिरिन, दवाई होती है ना मेडिसिन एस्पिरिन, उसकी तरह के तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड्स। एस्कॉर्बिक एसिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो प्रेजेंट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन सी। यूज़ किस लिए आते हैं, विटामिन सी को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। आप लोग सब कोल्ड ड्रिंक तो जरूर ही पीते होंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कोल्ड ड्रिंक ना पीता हो। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब नॉर्मल हमने एक फ्रूट ड्रिंक बना ली, उस फ्रूट ड्रिंक से एक एसिड पास कराया जाता है। दैट एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब ये पास कराया जाता है डाइल्यूट फॉर्म में तो वहाँ पर गैस निकलती है। वो गैस उसको बंद करके रख देते हैं ना, वो जो गैस होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर शेक करते हो तुम और फिर उसके बाद में उसे खोलते हो तो जो गैस निकल रही होती है वो वहाँ से कौन सी होती है, जब ये टूट जाता है पानी में जाकर और वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रही होती है। बहुत हार्मफुल होता है इस चीज़ को पीना, इसलिए कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार लास्ट में जाकर। ठीक है। सिट्रिक एसिड, नेक्स्ट आपके पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जनरली आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है या फिर खट्टी जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स, खाद के रूप में, फर्टिलाइजर खाद बोलते हैं ना, नहीं, सॉरी, फर्टिलाइजर्स के रूप में और एक्सप्लोजिव मतलब बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कार की बैटरीज में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, कार की बैटरीज में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम ये तो थे कॉमन एसिड्स। कौन कौन से कॉमन एसिड्स हैं, बिल्कुल क्लियर इनके फॉर्मूले विद फॉर्मूले नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट टाइप, पहला टाइप आएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ कम से कम तीन कह सकते हो, तीन चीज़ों के बेस पर टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन मतलब कहाँ से आए, कहाँ से उत्पन्न हो गए, उसके बेस पर। ये टू टाइप्स के हैं। एक है ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल, या फिर आप आर्टिफिशियल को कह सकते हो इनऑर्गेनिक। ठीक है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल। क्या मतलब है, नेचुरल, जो हमें नेचुरल तरीके से मिले, मीन्स की लाइक एस फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जो हमें नेचुरली मिल रहा है, किसी प्लांट से मिले, किसी फ्रूट से मिले, किसी वेजिटेबल से मिले, एसिड मिले, उसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल। जैसे कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, या फिर फ्रूट्स के अंदर भी बोलोगे तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है जो एग्जाम्पल है वो आता है इथेनोइक एसिड, या फिर आप कह सकते हो इथेनोइक एसिड ना कहकर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर, खटास बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टोमेटो के अंदर, जो कि जो हमारे पास टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट आप इमली खाते हो, खट्टी खट्टी, मज़ा आ गया, नाम आ गया इमली का, यार मन कर रहा है मेरा भी खाने का। टर्मरिंट, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, टारटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है खट्टास करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसा होता है, जो कि हल्का सा खटास होती है जिस वजह से दही बनती है, और दही के अंदर भी कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ। ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से हमें को मिलते हैं, इस वजह से हम इसको नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर हम उसको नेचुरल एसिड भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं वो एसिड्स प्लांट्स, मिनरल या एनिमल्स से मिलते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये वीक एसिड्स होते हैं, कैसे एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कौन सा, आर्टिफिशियल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हो, और इसको मिनरल एसिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मिनरल एसिड। आप इन तीनों में से कोई भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। जो आप अर्थ में मिलते हुए मेटल्स या मिनरल से इनको बनाओ। किससे बनाओ, जो आपको मिनरल मिले। एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो हमें मिनरल से बनाने के लिए, हम मिनरल से बना रहे हैं, उसको क्या बोलोगे, मिनरल एसिड्स। ठीक है। ये मैनमेड होते हैं। मैनमेड का मतलब है लाइक कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मिनरल, सल्फर मिनरल, ऑक्सीजन मिनरल, तीनों को मिलाकर बनाया इसलिए। HNO3 हो सकता है, नाइट्रिक एसिड, HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कुछ भी, कोई सा भी हो सकता है। ये बहुत जो अगर इसका कंसेंट्रेट देखो आप, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कंसेंट्रेट, एक आता है डाइल्यूट। आप कैसे पहचानोगे कौन सा कंसेंट्रेट और कौन सा डाइल्यूट। देखो मैं आपको बिल्कुल ईजी वाली लैंग्वेज में बताती हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाली दोनों टर्म्स ही। क्यों, क्योंकि कंसेंट्रेट का मतलब है वोडका, 90% डाला, 90, किसी को बहुत ज़्यादा चढ़ानी है, अगर बहुत ही ज़्यादा चढ़ानी है तो हम क्या बोलेंगे कि 95% की भैया चलते एक पूरी बॉटल ही डाल ले, जरा सा पानी डाल लिए, पानी भी मत डाल, तो उसे क्या बोलोगे, कंसनट्रेटेड, की उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ानी है। और अगर थोड़ी सी चढ़ानी हो तो 5% वोडका डालोगे, और क्या डालोगे, 95% उसमें पानी डालोगे। जब ऐसा काम करते हो कि 95% वाटर डाल रहे हो और 5% वोडका, या फिर कह सकते हैं हम कोई सा एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा एसिड होगा कि डाइल्यूट कर लिया पानी मिलाकर, इसलिए डाइल्यूट एसिड। और अगर किसी चीज़ के अंदर 95% एसिड है और 5% पानी हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हमारे कपड़े वपड़े सब चीज़ को जला सकते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। लेकिन जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड होता है वो इतना कोरोसिव नहीं होता है, उसे आप पीते भी हैं, जो कि H2HCO3 है, कौन सा कार्बोनिक एसिड है, जो कि एक मिनरल ही है, मिनरल एसिड ही है, इनऑर्गेनिक एसिड ही है, जो कि बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। लेकिन वो क्या नाम है, एक, बट वो वीक एसिड है, दैट्स वाई हम उसको पी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट होता है। अब सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। किसकी बेस पर, स्ट्रेंथ की, कैसे होते हैं वीक स्ट्रॉन्ग, कैसे होंगे, कैसे आप बताओगे कौन से वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरे कौन से होंगे, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो एसिड पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाए, उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट ना हो, लाइक एसिटिक एसिड बहुत देर बाद हो तो CH3COOH, टूटेगा तो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव देना चाहिए, एसिड तो वही जो H पॉजिटिव दे, और बेस वो जो H पॉजिटिव गेन क्या कर ले, क्या नाम है, अपने पास रख ले, वही तो वही तो बेस होगा ना। ठीक है। लेकिन एसिड कौन होना चाहिए, जो कि हमें H पॉजिटिव दे दे। तो H पॉजिटिव वो है जो हमें क्या दे रहा है, मतलब जो आयन दे रहा है, आयन दे रहा है हमें यहाँ पर CH3 लेकिन बहुत देर से देगा, बहुत देर से रिएक्शन करेगा। जब जो देर से रिएक्शन करते हैं, जो ना दे, डिसोसिएट कम्प्लीटली ना हो पाए, उन्हें क्या कहा जाता है, वीक एसिड। और जो कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सारे के सारे पूरे टोटल इनऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हो, या मिनरल एसिड बोल सकते हो, या आर्टिफिशियल एसिड बोल सकते हो, वो टोटल सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्योंकि एक वीक एसिड है, दैट्स वाई ये बहुत देर से टूटता है, इस वजह से। और जो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो टोटल सारे वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल एसिड्स जो होते हैं। ठीक है। अब इनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से भी ये टू टाइप्स से होंगे। कौन कौन से कंसंट्रेशन के बेस पर, अभी बताया, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा, वो कौन सा एसिड होगा, कंसंट्रेटेड। जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम, वो कौन सा होगा, डाइल्यूट। जिसमें 95% पानी है और 5% एसिड है, 5% वोडका मिलाया, जरा सा पानी, जरा सा चढ़ानी है, इसलिए 5% एसिड डाला, और 95% वाटर, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगी। हमेशा ध्यान रखना कि हमें हमेशा ही जो
क्या नाम है एसिड की पानी के अंदर ही एसिड मिला सकते हो, वो भी ड्रॉप ड्रॉप। पानी यहाँ पर होगा, वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा और एसिड को ड्रॉप 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 कर कर आप लोग डालते रहोगे। ये नहीं कि क्या नाम है आपके पास यहाँ पर एसिड है और उसमें पानी डाल दे तो फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, इट्स स्टेट के बेस पर ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड भी होते हैं एसिड, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है, एसिड है। लिक्विड की सब्सटेंस में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ सकता है इस वजह से। नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे अब बेस। व्हाट आर बेसिस? वॉट आर बेस क्या होते हैं? वॉट आर बेसिस वो होते हैं, अगर आप अपनी पुरानी वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे कि किसी भी चीज़ के पास OH है, NaOH लिखा हुआ है, कोई सा भी Al2O 3O ऐसी कुछ OH लास्ट में OH आए तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है OH है तो ठीक है बेस है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। एसिड वो बेस वो होता है जिसकी जो AH पॉजिटिव को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अभी समझाया था ना, वो बेसिस होते हैं। अगर आप फिजिकल नॉर्मल देखकर पहचाना चाहो तो सोपी जैसे कि साबुन होता है, ऐसा ही क्या नाम है बेस होता है और बहुत ज़्यादा ये कड़वे होता है। टेस्ट करोगे तो ये कड़वे होते हैं। और दूसरी चीज़, ये रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आप किसी भी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे बेस की तो ये हमेशा उस रिएक्शन में हमें सॉल्ट देंगे। जब ये सॉल्ट देते हैं उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाएगा ना, सॉल्ट, ये एसिड था ये बेस था, अब न्यूट्रल चीज़ देखा दैट इज सॉल्ट देगा तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक तो हमारे पास बेस थे, जो बेस ऐसे भी होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। जो बेसिस पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेसिस को बोला जाता है एल्कलीज। क्या बोला जाता है? एल्कलीज। सारे के सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे एल्कली बेसिस ही होंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिस को ही तो पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, जब बेस को पानी में डिसॉल्व करो तभी तो वो एल्कली बन रही है। इस वजह से सारे के सारे बेस डिसॉल्व होकर एल्कली बना सकते हैं। कुछ बेस पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बना सकते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते, कुछ डिसॉल्व होकर। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्कली होंगे वो कौन होंगे? सारे के सारे जो एल्कलीज होंगे वो हम क्या बोलेंगे? उन्हें बेसिस है। अगर कोई भी चीज़ पानी में घुल रही है, कोई बेस पानी में घुल रहा है तो वो एल्कली ही है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास लास्ट में कि जो हमारे पास ये NH3 है वो एसिड है या बेस? हम कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है या बेस है? ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा। ये N जो है इसके पास एक है और H कितना? H पॉजिटिव है, 3 H है। ये क्या करेगा? ये NH4Cl बना देता है। क्या बना देता है? NH4Cl। दे डज नॉट एक्सेप्ट OH निगेटिव बट दे एक्सेप्ट OH। यहाँ से इसने H को एक्सेप्ट कर लिया ना। अगर ये कौन था? एसिड था, एसिड के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया? NH4Cl। NH4Cl आया तो साथ में, लेकिन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी तो कर रहा है ना, बिकॉज ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है और जो चीज़ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे वो क्या होती है? बेस होता है। इस वजह से ये एक क्या है? बेस है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही कॉमन जो क्या नाम है बेसिस हैं वो है आपके पास। कौन कौन से बेसिस हैं उसको देख लेते हैं हम, कौन कौन से हमारे पास बेसिस हैं कॉमन। देखो, फर्स्ट हमारे पास आएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlOH का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। Al के ऊपर चार्ज क्या होता है? +3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी चार्जेस की तो क्या हो जाएगा? AlOH3। OalOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स जो कि पेट में अगर कोई दिक्कत हो जाती है उसके लिए और डिओड्रेंट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH। इसकी जब NH4OH हमारे पास जो ये ग्लास क्लीनर होता है, कॉलिन वगैरह जो आते हैं उसमें यूज़ किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड और नेचुरल क्या बोला जाता है? CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको, कॉस्टिक लाइम। ठीक है, ये मॉर्टर वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, चिकनी मिट्टी वगैरह इस चीज़ को, या प्लास्टर है, प्लास्टर होता है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड वाइज, ये भी एंटी एसिड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, एक ही बात है। NaHCO3 जो कि एज अ बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 डिश डिटर्जेंट जो कि वो होते हैं ना, क्या नाम है, ये बर्तन साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवन को साफ करने के लिए, या फिर जो जो क्या नाम है, ड्रेनर होता है उसका, क्या नाम है, वॉशिंग मशीन का, उसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि NaClO है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि एक ब्लीच की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्लियर हुआ आप चीज़ को, हर एक चीज़, हर सारे के सारे बेसिस क्लियर हो गए। ये सारे के सारे नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हुए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है, हमें बेस क्यों पढ़ना है, वाई बेस यार। देखो मेडिसिन के अंदर बेसिक होता है एंटासिड, वाटर एसिड और बेसिक की तरह काम करता है। ग्लास के पार्टिकल्स को साफ करने के लिए, ग्लास को साफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। हर एक चीज़ के अंदर तो भाई बेस है, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब दूसरी चीज़ आती है ये भी स्ट्रेंथ के बेस्ड, इसके भी टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स क्या क्या है, पहला टाइप की बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का बेस पर कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला आएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा आएगा आपके पास वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, जो टूट जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, लाइक एस NaOH है, NaOH पानी में जाने पर Na और OH में, या फिर एसिड के अंदर जाने पर Na और OH में टूट जाता है, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसको स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानने की एक बहुत अच्छी पहचान है, वो क्या, अगर किसी के पास एक ही OH है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वीक बेस है। वीक बेस क्या होते हैं, जैसे कि जो डिसोसिएट ना हो पाए, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस डिसोसिएट नहीं होगा, MgOH का होल ट्वाइस नहीं डिसोसिएट हो पाएगा, क्योंकि बहुत वीक बेस है, बहुत ज़्यादा वीक बेस है। पानी में किसी भी जाने पर आयनाइज नहीं होते, OH निगेटिव आयन को नहीं निकालते। ये कितना था, एक एकदम निकल गया। ये कितने हैं, दो। निकलने में भाई थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, इस वजह से जिसका होल ट्वाइस है वो वीक बेस है, जिसके पास एक ही OH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होते हैं। ये भी जो दूसरा हमारे पास बेसिस ऑफ स्टेट है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सॉल्ट्स। व्हाट आर सॉल्ट, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स वो आयनिक कंपाउंड है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस, जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, HCl की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा दो। एसिड क्या था, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na क्या है, Na पॉजिटिव OH निगेटिव। जब भी आप एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, हमेशा सॉल्ट और वाटर देगा। क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। देखो इधर H पॉजिटिव कौन सा अटैक करेगा, निगेटिव वाला, क्या बन जाएगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव भूखा ही तो अटैक करेगा ना, निगेटिव तो भूखा है, पॉजिटिव उसके पास सब कुछ है, वो क्यों अटैक करे, वो बावला थोड़ी है। इस वजह से OH निगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है और क्या बनाता है, H2O। और यहाँ पर जो हमारे पास NaCl था, वो NaCl एज अ सॉल्ट वहाँ पर रिलीज हो जाएगा, Na और Cl सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव, एक तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव कोई कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बन रहा। कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो शेयरिंग से बने। यहाँ पर कौन सा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ये समझा दूंगी नेक्स्ट चैप्टर में आपके, यही है क्या आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जो पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने उसे क्या बोला जाता है, लाइक एस Na था, Na के पास 10 एटॉमिक नंबर होता है 11, ये 11 2 8 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करेगा तो वो क्या करेगा, लॉस कर दे देगा उसको, और दे देगा, ध्यान दे दिया ना उसने बंदे ने, तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, जितना देगा उतना चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव। और उस दूसरा वाला जो कौन था, Cl के ऊपर क्या एटॉमिक नंबर होता है 17 होने की वजह से ये क्या करता है, 2 8 और 7 इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है, क्योंकि 7 है भाई, अगर निकालेगा तो बहुत दिक्कत है कि 7 के साथ देगा, नहीं, एक तो निकालने में कोई नहीं दिक्कत होती, 7 निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
इस वजह से ये क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और चार्ज क्या पा जाएगा, निगेटिव। देन ले लिया ना, निगेटिविटी पाली, इस वजह से क्या बन गया, NaOCl पॉजिटिव और निगेटिव दिया और लिया। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। NaCl कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। दूसरी चीज, सॉल्ट के नाम कैसे लिखे जाते हैं, सॉल्ट जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है, सॉल्ट दो चीजों से मिलकर बनता है। वो क्या क्या, एक तो एसिड और एक बेस, एक तो एसिड और एक बेस, मतलब इसके पास दो पेरेंट है, एक एसिड और एक बेस। ठीक है। सॉल्ट का नाम भी इन दोनों के बेस पर ही क्या नाम है रखा जाता है। क्या, जो आपका फर्स्ट पार्ट है सॉल्ट का, जो आपका पहला नेम है सॉल्ट का, वो किससे लिया जाएगा, एसिड से, और जो लास्ट पार्ट होगा वो किससे लिया जाएगा, बेस से। ठीक है। देखो इधर सेकंड पार्ट बेस से लिया जाएगा। देखो इधर HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया। फर्स्ट पार्ट बेस से लिया जाएगा, फर्स्ट नेमिंग बेस से करी जाएगी, और सेकंड नेमिंग किससे की जाएगी, जो लास्ट पार्ट होगा उसका क्या नाम है, एसिड का, उससे, एसिड के लास्ट पार्ट से, और यहाँ पर बेस के स्टार्टिंग वाले पार्ट से। NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लियर, समझ आई। ऐसे ही कुछ कॉमन सोल्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूँगी, एक बार उसको पढ़ लेना। यहाँ पर सॉल्ट्स होते हैं कंप्लीट, कल हम पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट इंडिकेटर, कैसे पहचानते हैं एसिड और बेस और सॉल्ट के इंडिकेटर्स को। क्लियर, बाय बाय गाइस, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। कल मिलते हैं एक नई बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, जहाँ पे हम पहचानेंगे एसिड और बेस और सॉल्ट को कैसे पहचाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मेरे दूसरे चैनल केमिस्ट्री वाला की पाठशाला पे आ रहे हैं, उसको भी प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड पढ़ते रहो स्टूडेंट्स, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।